एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सीनियर केजी का सिलेबस मैथ्स पोर्शन को लेकर, जिसमें आपको उनको इस तरह से सिखाना है कि फर्स्ट में उनको डिफ़िकल्टी ना हो किसी तरह की। जैसे अगर स्टार्ट कर रहे सिखाना तो बिगर एंड स्मॉलर एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट, इन सब में डिफरेंस पहले सिखाए। किसी सामान ले लो उसके सामने लॉन्ग एंड शॉर्ट, बलून ले लो, प्लास्टिक बैग ले लो, कोई क्लोथ ले लो और उसको बताओ लॉन्ग शॉर्ट क्या है, थिन फैट क्या है, बिग एंड स्मॉल क्या है। तो ये एक्शन से उसको समझ में आ जाएगा। देन नंबर्स 1 to 100 एंड वर्ड्स 1 to 10 उसको आना ही चाहिए एटलीस्ट इन जून मैथ्स में, क्योंकि हम जूनियर केजी में 1 to 20 सिखा चुके हैं, तो 1 to 10 उनके लिए बहुत इजी है, वो कर लेंगे। जुलाई में हमें हैवी एंड लाइट, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन सिखाना है। हैवी एंड लाइट मीन्स कौन सा चीज़ भारी है और कौन सा हल्का है। आप किसी सामान के थ्रू उनको बता सकते हो। और बुक्स तो होती ही हैं, आप 3 बुक एक हाथ में दे दो, 1 बुक एक हाथ में दे दो और उनको बताएं हैवी लाइट का डिफरेंस क्या है। बिफोर आफ्टर बिटवीन हम जूनियर में भी सिखा चुके होंगे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो इजीली सीख जाएंगे। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर्स 101 to 125। जैसे 1 to 100 हो गया है तो इसके आगे हम नंबर्स उनको देना स्टार्ट करेंगे। 101 से लेके 125 जो उनको पढ़ने पहले सिखाओगे। आप एक चार्ट बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए 101-125 तक बड़े बड़े ब्लॉक्स में, और फिर उनको ओरल वर्क सिखाएं ताकि उनको ये पढ़ने ही नहीं आएगा तो लिख कर क्या फ़ायदा है। तो उनको पहले पढ़ना सिखाएं। 101, 102, 101, 102, 103, ऐसे नहीं, 101। क्यों हम ये सिखा रहे? क्योंकि जब उनको वर्ड्स में लिखना होगा तो उनको मुंह पे बाय हार्ट होगा, उनके लिए स्टेप कोई चेंज नहीं हो रहा है। लिखने के लिए उन लोग 101 ही लिखेंगे, बट उनको बोलना आपको इस तरह से सिखाना है। फिर वर्ड्स में 11 to 20 वर्ड्स लिखना है उनको, जो हमारा जूनियर केजी में ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है। अगस्त में सेम और डिफरेंट चीज़ के बीच में उनको बताया जाए क्या होता है। सेम और डिफरेंट का मतलब उनको समझाओगे। देन कलेक्शन बिलोंग्स टू नंबर 126 to 150। ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कलेक्शन ऑफ बिलोंग टू, जैसे जब काउंट एंड राइट्स होते हैं वो ऐसे ही होता है। ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स कुछ भी ऑब्जेक्ट आप बता दोगे उसका कलेक्ट करके वो इतने नंबर्स को जमा करेगा। जैसे आपने बताया है कि मुझे 10 बटन्स इसमें से ढूंढ के दो, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट उसमें से 10 बटन्स ढूंढेगा। इस टाइप का वर्कशीट बना सकते हो, जैसे ड्रॉ 10 balls एंड ऑल। देन सितंबर में आपका होगा डज नॉट बिलोंग टू, ऑड वन एंड वर्ड। डज नॉट बिलोंग टू जैसे ऑड वन आउट होता है उसी तरह का होगा। जैसे मैंने नंबर्स लिख दिए हैं और शेप्स बना दिए हैं, अगर वो शेप नंबर्स के रिलेटेड नहीं है तो इट डज नॉट बिलोंग टू द नंबर। इस तरह से 1 ऐड 1 मैचिंग, ये ऑड वन होगा। ऑड वन आपको पता है, मैंने ये सारा कुछ वर्कशीट में लिखा है पहले भी, और एक बार सीनियर केजी का मैं वर्कशीट आपको बना के वीडियो ज़रूर भेजूँगी। देन वर्ड्स 21 to 30, मोर एंड लेस, ये सब आप उनको डिफरेंस बताओगे। देन अक्टूबर में आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन का डिफरेंस बताना है और उनको ये चीज़ सिखानी है। नंबर्स 151 to 175 पहले पढ़ना सिखा, फिर लिखने दे। वर्ड्स 31 to 40 तक। नंबर नेम्स कैसे याद करना है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप देख लेना। नवंबर में आप ये सारा चीज़ का रिवीजन लोगे। दिसंबर में आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देना है ऑन नंबर लाइंस। ऑन नंबर लाइंस में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन देना है। जैसे यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे 0 1 2 3 लिखना है, उसमें एडिशन करना है उससे। जनवरी में आपको ऑर्डिनल नंबर्स उसको सिखाना है। ऑर्डिनल नंबर्स मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 नहीं,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस टाइप के नंबर्स उसको आप पढ़ने पहले सिखाओगे। स्लोली 2 वीक्स पढ़कर हो जाएगा, बाद में थर्ड एंड फोर्थ वीक आप उसको लिखने के लिए दोगे। मनी, कॉइन्स, एड एंड सब्ट्रैक्शन मीन्स मनी एंड कॉइन्स का आइडेंटिफाई होगा उसके सामने, जैसे पिक्चर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन। और फिर इसी चीज़ को लेके उनको प्लस माइनस भी दे सकते हो। जैसे आप कॉइन के लिए सर्कल बनाओगे, सर्कल में आप 1 प्लस नीचे और एक सर्कल 2 इज इक्वल टू हाउ मच, तो 1 कॉइन प्लस 2 कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन एंड 2 रुपीज़ कॉइन कितना हुआ वो काउंट करके वो लिख देगा। ऐसे रुपीज़ को रिलेटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन देना है। 201 to 250 जैन में देना है। देन नंबर्स होगा वो, और 61 to 80 विथ वर्ड्स। जानती हूँ पोर्शन ज़्यादा लग रहा है, बट फर्स्ट में उनको इस टाइप का देने से उनको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अगर वो यहाँ तक नहीं भी कर पा रहे लेकिन आप प्रैक्टिस करवा रहे हो उसको, तो फर्स्ट में कुछ तो उसको मीन्स इस प्रैक्टिस की वजह से उसको यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। आपको सिखाने में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा, उसको समझने में भी नहीं। तो ये इस तरह की प्रैक्टिस देना मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है। फरवरी में हाउ मच मनी, शेप्स एंड कलर्स, डेज ऑफ वीक। ठीक है, हाउ मच मनी मीन्स ये आप उसके सामने पिक्चर रख दोगे 100 रुपीज़ नोट का और बोलोगे हाउ मच मनी, तो बताएगा 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ है या 1 रुपीज़ कॉइन है, इस टाइप का। देन शेप्स एंड कलर्स, शेप्स रेड कलर फॉर स्क्वायर, ब्लू फॉर ट्रायंगल, येलो फॉर रेक्टेंगल, इस टाइप के शेप्स विद कलर्स होंगे, उसको पढ़ाना है आपको। उसके बाद उसको शेप्स और शेप्स का मैचिंग भी दे सकते हो, शेप्स को कलर करने दे सकते हो। डेज ऑफ वीक देना है, डेज ऑफ वीक संडे टू मंडे, संडे मंडे ट्यूसडे, ये सारा संडे से लेके पूरा सैटरडे तक उसको सारा अच्छे से आना चाहिए। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सिर्फ ओरल होगा, रिटन नहीं होगा। आपका बच्चा ओरल अच्छे से कर सकता है तो ही आप उसको स्पेलिंग रिटर्न में दें, अदरवाइज़ ओरल आए बड़ी बात है। मार्च में उसको मंथ दोगे, जनवरी टू दिसंबर फुल। देन 251 to 300 नंबर्स होगा और 81 to 100 वर्ड्स होगा। और रिवीजन भी लेना है आपको, पूरा ये रिवीजन लेना है आपको। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी पोर्शन है, मैं जानती हूँ, बट फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों को दिक्कत ना आए उसके लिए ये बहुत बेहतर और बेटर होगा अगर इस तरह की प्रैक्टिस आप उनको करवा सको तो। थैंक यू।